Hello students, today we are going to be start nomenclature of coordination compound. इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें से क्वेश्चन आपका बोर्ड में हर साल आता है, तो आपको इसको ढंग से या इसको प्रैक्टिस करनी होगी। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम आईयूपीएसी से रिकमेंडेशन है ये नोमेनक्लेचर, किस तरीके से हम उसका आईयूपैक नेम लिखते हैं, तो आज हम वो सीखेंगे। तो बेटा मान लीजिए कोई भी आपके पास होता है, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम होता है, इस पर क्या है लिगेंड्स लगे हुए हैं, ओके, और यहाँ पर आपका कोई भी क्या होता है कैटायन पार्ट होता है। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आज हम वो सीखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का हमें क्या निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। लिगेंड्स के बारे में पहचानेंगे कि इसमें ये न्यूट्रल लिगेंड है या इस पर कोई चार्ज है, ठीक है, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फिर ये पार्ट जो है आपका काउंटर आयन, ये आयंस में दिया हुआ है, किस आयन की फॉर्म में है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे कि लिगेंड्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। लिगेंड्स के जो नाम होंगे हमें कैसे यूज़ करने हैं। अगर मान लीजिए लिगेंड्स आपके पास, मान लीजिए लिगेंड्स है, कोई भी चार्ज है लिगेंड्स पर, मान लीजिए ये है CO3 माइनस, ओके, आप इसे क्या बोलते हैं कार्बोनेट, और SO4 माइनस सल्फेट, ठीक है ना, PO4 माइनस फॉस्फेट। तो बेटा ये क्या होता है आपका कार्बोनेट, ये होता है सल्फेट। आप इसको जनरली ऐसे ही बोलते हैं फॉस्फेट। तो आपने ये चीज़ देखी कि ये जो 8 लगा हुआ है पीछे फॉस्फेट, जब आप इसको आईयूपीएसी में यूज़ करेंगे तो जिसके भी नाम के पीछे 8 लगा होगा, लिगेंड्स की बात हो रही है, जिसके नाम के पीछे 8 लगा होगा उसको आप ATO में चेंज कर देंगे, ATO में, ठीक है, ATO। अब देखिए कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो अब इसको आप जब लिगेंड्स की फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब ये क्या है सल्फेट, जब आप इसका सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड्स लगा हुआ है तो इसे क्या यूज करेंगे आप, सल्फेटो। ये बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, फॉस्फेट का फॉस्फेटो, ओके। तो ये इस तरीके से आपको जिसके भी नाम के पीछे 8 लगा है आप बोल के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये है ऑक्सलेट, सबसे ज़्यादा आता है ऑक्सलेट, क्या होता है C2O4 माइनस, या फिर हम इसको OX भी लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे जब इसका, जब ये लिगेंड के साथ लिगेंड लगा हुआ है मेटल के साथ, तो क्या लिखेंगे आप इसको, ऑक्सलेटो, ओके। इस तरीके से ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, SCN लिखा होता है ना, SCN माइनस, तो ये SCN क्या है आपका, थायोसाइनेट। अब जब आप इसका आईयूपैक में लिखेंगे तो थायोसाइनेटो। तो सबसे पहले आपको बेटा लिगेंड्स के नाम लिखने आने चाहिए। सेंट्रल मेटल के साथ अगर कोई लिगेंड किसी चार्ज के फॉर्म में लगा हुआ है, लिगेंड पर कोई चार्ज है, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करके लिखेंगे। उसको कार्बोनेट का कार्बोनेट नहीं लिखेंगे, उसमें क्या नाम के पीछे क्या लगाएंगे, एटो, ATE को हटा के उसमें क्या लगाएंगे हम, एटो, ओके। तो इस तरीके से आपको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट बात आती है, जब आपके नाम के पीछे आइट लगाओ, जैसे नाइट्राइट, फॉस्फाइट, जब नाम के पीछे क्या लगाओ, ITE, ठीक है, जैसे नाइट्राइट, NO2 माइनस, या फिर फॉस्फाइट, PO3, ठीक है,
फॉस्फाइड, नाइट्राइट, इस तरीके के जो नाम होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, ITO, ITO, ठीक। जैसे अब इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो, ठीक। इसे क्या लिखेंगे, फॉस्फीटो। तो इस तरीके से ये नाम आपको याद करने हैं जब भी आप इसका IUPAC नेम लिख पाएंगे। ओके, अब नाइट्राइट, ये जो नाइट्राइट है ये बेटा एक और नाम, जैसे अब ये तो क्या, अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये N से लगा हुआ है। ओके, अब मान लीजिए इसी की फॉर्म में ONO ये लगा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको भी आपको नाइट्रीटो, और किससे लगाइए, ऑक्सीजन से लिगेंड्स है तो ये ऑक्सीजन, ये आपको IUPAC नेम में ये लिखना होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली आ जाएगा कि अगर आपको इस फॉर्म में, इसका मतलब जो लिगेंड है वो ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो आप IUPAC नेम में इसको O से शो करेंगे, ठीक। अगर NO2 लगा हुआ है, N से है, तो वहाँ पर N लिखना होगा। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है IDE। कभी कभी किसी नाम के पीछे जैसे IDE लगा हुआ है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड। नेक्स्ट बात आती है IDE, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, IDO में। जैसे बात करूँ मैं फ्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, F माइनस, तो किस में चेंज करेंगे, क्लोराइडो, ठीक है। क्लोराइड है तो क्लोराइडो, फिर ब्रोमाइडो, आइडाइडो, Br माइनस, ब्रोमाइडो, अब ये है तो क्लोराइडो। जब ये लिगेंड्स किसी चार्ज के फॉर्म में दिए हुए हों तो उन लिगेंड्स को हम किस तरीके से शो करेंगे, उनके नाम को इस तरीके से शो करेंगे। ये बेटा आपको याद करने होंगे। जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोक्साइड OH दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे आप इसका, हाइड्रोक्साइड को, OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, OH माइनस को हाइड्रोक्सो, OH माइनस। अब मान लीजिए आपको हाइड्राइड दिया है, तो हाइड्राइड के लिए हाइड्राइडो। नेक्स्ट, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं आपके, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, आप इनको हैंड टू हैंड नोट करते जाइए ताकि आपको ये याद रहे। कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स पे जो चार्जेस होते हैं मैं वही बता रही हूँ, मोस्टली जो आपके IUPAC नेम में यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे H2O सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लिगेंड है, इसको बेटा लिखते हैं हम एक्वा, ठीक है, एक्वा। NH3 इसको हम लिखते हैं अमाइन, ठीक है, NH3 अमाइन। मान लीजिए NH2 पर आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे अमीनो, NH2 माइनस है ना, अमीनो। ओके, EN, ये तो आपको पता ही है, इथेन 1,2 डायमाइन, EN की फॉर्म में आता है, EN, इथेन 1,2 डायमाइन, इसको हम लिखते हैं इथेन 1,2 डायमाइन। बेटा जब इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं जिनमें पहले से ही प्रीफिक्स दिया होता है 1,2 डायमाइन, तो बेटा इनको ब्रैकेट में बंद करके, अगर इनका होल ट्वाइस है तो हम क्या लगाते हैं, बिस, है ना। अगर आपका होल थ्राइस आ रहा है तो आप उसमें बिस, ट्रिस, टेट्रा, ऐसे वर्ड हमारे यूज़ किए जाते हैं। अभी IUPAC लिखेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो मोस्टली आपको याद करने होंगे जब ये आपको आ पाएंगे। जैसे CO, इसको आप लिखते हैं, सबसे ज़्यादा मिलेगा कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल का कार्बोनिल लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो आपके चार्जेस के फॉर्म में या एज ए न्यूट्रल लिगेंड, हमारे से H2O न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, EN ये भी आपका न्यूट्रल में आ गया। तो इसका हम क्या लगाते हैं, ज़ीरो, और वो लगाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते हैं तो उसमें हमें इसका ज़ीरो लगाना पड़ता है, CO का भी ज़ीरो लगता है। तो अब हम IUPAC नेम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब IUPAC नेम लिखने हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, ठीक।
अब सबसे पहले आपको ये देखना होता है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी हुई है वो आपका कैटाइन फॉर्म है या एनाइन फॉर्म है। तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचानना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल है आपका P2 प्लेटिनम H2O का 4 ट्वाइस इस तरीके का दिया हुआ है। जब आपके पास क्या है कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो क्या है आपका, ये क्या है, अगर यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज है माइनस और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स अगर आपकी एंटिटी कौन से फॉर्म में है, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कैटाइन, इफ ये आपको पहचानना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कैटाइन। जब कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका किस फॉर्म में दिया है कैटाइन और ये यहाँ पर क्या है एनाइन फॉर्म और ये क्या है आपका कैटाइन फॉर्म है। तो बेटा उसके लिए हमें क्या रूल लगाना है, रूल नंबर 1 नेम ऑफ लिगैंड। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ लिगैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, पहले लिगेंड्स का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस उसके बाद अब क्या हुआ आपके पास, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी किसमें रोमन नंबर में देना है, प्लस उसके बाद आपका एनाइन पार्ट। ये आपका नंबर 1 रूल है, इसे आप याद रखिए और जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा ये उतनी जल्दी आपको याद होगा। ठीक, सबसे हमारा नंबर 1 रूल क्या है, जब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटाइन पार्ट में दिया है और उसके बाहर एनाइन लगा हुआ है, फर्स्ट हमें ये देखना है। तो उसके लिए हमें ये रूल अप्लाई करना है, नेम ऑफ लिगैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस सेंट्रल मेटल एटम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसका एनाइन जाएगा लास्ट में। तो अब हम इसका IUPAC नेम लिखें तो देखिए क्या होगा IUPAC नेम। सबसे पहले मैं क्या करूँ, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी, इसका अब पहले मुझे देखना है इस एंटिटी पर चार्ज कितना है। ऑक्सीडेशन निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस तरीके से निकालेंगे। पहले आप देखिए इस एंटिटी पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना होगा इसके एनाइन का अपोजिट। अब इस पर कितना है -1 होता है, अब 2 दिया हुआ है तो ये तो -2 गेट मीन्स इसका +2 चार्ज है आपके पास। ओके, अब इसको क्या मानेंगे हम X प्लस H2O क्या है न्यूट्रल लिगैंड है तो कितना हो गया 2 × 0। अमाइन भी आपका क्या है न्यूट्रल लिगैंड तो 2 × 0 और चार्ज कितना है बेटा +2। तो X की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई +2। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब आप इस फॉर्मूले के हेल्प से इसका IUPAC नेम लिखिए, नेम ऑफ लिगैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा अभी मैंने आपको बताया इसको क्या लिखते हैं हम एक्वा, इसको हम क्या लिखते हैं अमाइन। ठीक है, अब अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो एक्वा AQ बाद में आएगा, AM पहले आएगा, अमाइन। तो हम क्या लिखें सबसे पहले अमाइन। अमाइन कौन सा है 2 लगा हुआ है तो डाई, क्या लिखे हम डाई अमाइन, फिर डायमाइन, फिर डाई एक्वा। बेटा इसको गैप नहीं देते हैं, इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, डायमाइन डाई एक्वा। अब दोनों लिगेंड्स आ गए, इसके बाद क्या आएगा नेम ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है प्लेटिनम, हम क्या लिखें इसको प्लेटिनम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रोमन नंबर में कितना आया बेटा 2। अब उसके बाद क्या बचा हमारा एनाइन कौन सा है क्लोराइड। अब इसको हम क्या लिखेंगे बेटा क्लोराइड का क्लोराइड। अब इसे क्लोराइड हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लिगैंड की फॉर्म में नहीं है, नाम वहाँ पर चेंज होंगे जब सेंट्रल एटम से लिगैंड लगे हुए हैं। जब वो एंटिटी के बाहर है तो जैसे इसका नाम है हमें वैसे ही लिखना है। ओके, आई होप धीरे धीरे आपको कुछ समझ में आ रहा हो। अभी इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सोडियम Na
CO होल ट्वाइस H2O, और मान लीजिए अब क्या है, अब इस पर मैंने क्या दे दिया, आपको चार्ज दे दिया। मैंने अब कोई एनाइन पार्ट बाहर नहीं दिया, मैंने इस पर आपको क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। चार्ज है +2। इस एंटिटी पर मैंने चार्ज दे दिया, इसका कोई मैंने एनाइन पार्ट नहीं दिया। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल एटम का। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको x मानेंगे, x मान लो, x प्लस CO कार्बोनाइल ग्रुप, इसका कितना होता है 0। न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने पहले लिखवाए थे H2O, CO, अमोनिया, NH3, ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड। और प्लस अमोनिया, इसका H2O का कितना होगा, ये भी 0, 2 × 0। तो बेटा चार्ज कितना है एंटिटी पर, +2, तो ये +2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, +2। अब हम इजीली इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम बोलते हैं कार्बोनल, और H2O को हम बोलते हैं एक्वा। तो अल्फाबेटिकल लिगेंड्स में कौन सा पहले आएगा, ये वाला, उसको हम क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, ठीक, ए वाला पहले आया। उसके बाद डाई कार्बोनिल, ठीक। इसके बाद आपका सेंट्रल एटम क्या है, सोडियम। इसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया हमारे पास, 2। इसके बाद एनाइन। अब एनाइन तो हमारा कुछ नहीं है, इसमें केवल चार्ज है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, आयन। आयन लिख के इसको हम छोड़ देंगे। अगर एंटिटी पर चार्ज दिया हुआ है तो लास्ट में हम आयन लगा के उसको छोड़ देते हैं, ठीक। अगर जो एनाइन दिया हुआ है तो फिर उसका हम नाम लिख देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसे नोट कर लीजिए पहले, अभी इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करिए, CO कोबाल्ट, EN। अब EN आप जानते हैं ये क्या है, इथेन 1,2-डाइअमाइन, ओके, इथेन 1,2-डाइअमाइन। इसका थ्राइस फिर SO4, ओके, SO4। अब हम इसका किस तरीके से आयुपेक नेम लिखेंगे, आप देखिए, कोशिश करिए, पहले खुद से कोशिश करिए हमें कैसे लिखना है। SO4, ओके। अब आप इसका नाम लिख के देखिए हमें कैसे नाम लिखना है। अब देखिए इस पर क्या है, कौन सा चार्ज है, SO4 3 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, -3 चार्ज हो गया, और ये क्या है ये +3 आ गया। इसका अपोजिट चार्ज होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X बनाया, EN, इसका 3 × 0, और चार्ज कितना है बेटा एंटिटी पर, +3। तो X की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, +3। अब आप इजीली इसका नाम लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपको दिया हुआ है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है, इथेन 1,2-डाइअमाइन, उसका क्या दिया हुआ, होल थ्राइस। जब इस तरीके का लिगेंड हो कि उसमें पहले से ही 1,2-डाइअमाइन प्रीफिक्स पहले से ही लगा हो, तो बेटा अब उसमें हमें क्या करना होता है कि इसका जो थ्राइस दिया हुआ है, ऐसे में हमें ट्रिस, 2 ट्वाइस दिया हुआ है तो बिस, और 4 दिया हुआ है तो टेट्रा, उसको फिर क्या करना है हमें ब्रैकेट में बंद करके, इसका नाम क्या होता है हमारा, इथेन 1,2-डाइअमाइन, इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में बंद, ओके, इथेन 1,2-डाइअमाइन। इसके बाद इसका सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट, नेम ऑफ सेंट्रल एटम कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है हमारा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आपका आया, इसको क्या करेंगे हम, सल्फेट, सल्फेट ही तो बोलते हैं इसे,
तो उसका नाम एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो उसमें सल्फेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंटिटी के बाहर है। अगर ये फॉर्म होता है लिगेंड की फॉर्म में होता तो क्या लिखते? सल्फेटो। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनाइन। जब आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें दिया हो एनाइन, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनाइन। ये बस दो ही रूल याद रखने हैं आपको। जब आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइन दिया हो तो सबसे पहले नेम ऑफ कैटाइन, ये इसका रूल है, नेम ऑफ कैटाइन प्लस इसके बाद नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस इसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसमें हमें लगाना है 8 प्लस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। 8 के बाद यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये आपको कटा तो नहीं ये। ठीक, अब क्या है? नेम ऑफ कैटाइन प्लस नेम ऑफ लिगेंड, वो भी किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसमें 8 लगेगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एनायन वगैरह या कोई चार्ज दिया हुआ है तो लास्ट में उसका आयन, प्लस आयन करके उसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस आयन, जो भी दिया होगा आयन पार्ट। तो अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। ठीक, अब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स पार्ट इस तरीके से आएगा आपका PtCN का होल ट्वाइस Cl4 ये। ओके, अब आपका इसको अगर आपके पास अब क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो गया? एनाइन। ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव है, ये माइनस। इससे पहले वाले में क्या जा रहा था? आपकी जो एंटिटी थी वो पॉजिटिव थी और ये पार्ट इधर था, तो वो कैटाइन और एनाइन है। अब क्या है? यहाँ पर आपका क्या है? ये कैटाइन, यहाँ पर है एनाइन। तो अब आप सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें क्या देखना है? एंटिटी पर चार्ज लिखना है। इस पर कितना है? +1 होता है सोडियम पर, इसका मतलब इसमें +4, तो यहाँ हो गया -4। अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसका प्लेटिनम का, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया X। इसका निकालते उसका X माना। Cl पर चार्ज कितना होता है? -1, और कितना दिया हुआ है? 2, तो ये कितना हो गया? -2 प्लस क्लोराइड पर कितना होता है? -1, और कितना दिया है? -4। ओके, 1 × 4, और चार्ज कितना हो गया? -4। तो अब X -2 -4 -4 कितना हो गया? X -6 -4 और X -4 + 6 कितना हो गया बेटा? +2। X की वैल्यू कितनी आ गई? +2। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक, अब आप इसका अपने रूल के अकॉर्डिंग नाम लिखना देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ कैटाइन। कैटाइन क्या है बेटा हमारा? ये कैसे लिखेंगे इसका नाम? सोडियम। लिख लिया? फिर नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो साइनाइड, साइनाइड बोलेंगे, पर इसको हमने बताया था आइड होगा तो आइडो, साइनाइडो। और ये क्लोराइड है तो क्लोराइडो। अब
साइनाइडो और क्लोराइडो, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइडो या इसको क्लोराइडो। ठीक, अब पहले कौन सा आएगा, CH वाला, क्या लिखना है, टेट्रा सोडियम, टेट्रा क्लोराइडो, इसके बाद डाई साइनाइडो। ठीक, इसके बाद सेंट्रल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल एटम क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। सेंट्रल एटम में क्या लगाना है, 8, तो प्लेटिनेट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। तो इस तरीके से आप जब आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट किसमें दिया हो, एनाइन में दिया हो, तो आप उसका नाम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अभी आप आगे एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं और बाद बाकी बेटा NCERT से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनकी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट NiCO का होल 4। अब देखिए बेटा इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स है, इस पर ना ही तो कोई चार्ज है, ना कोई कैटायन पार्ट है, ना कोई एनायन पार्ट है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसका नाम लिखना है। फर्स्ट सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें X, ठीक, फिर प्लस कार्बोनिल, ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 4 × 0, उसका कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो X की जो वैल्यू है यहाँ पर 0, तो निकल यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका लिगेंड्स का प्रीफिक्स क्या है, टेट्रा, इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। उसके बाद और कोई लिगेंड हमारे पास नहीं है, अब क्या है, सेंट्रल एटम, कार्बोनिल, फिर ये क्या है, निकेल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ओके, तो इस तरीके से जब आपके पास एंटिटी पर कोई चार्ज ही नहीं है तो आप उसका नाम बिल्कुल सिंपल तरीके से, और ये जितने आपके लिगेंड्स हैं, डाई हैं, ट्राई हैं, टेट्रा हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और जो आयन जो एंटिटी के बाहर दिया होता है, जैसे यहाँ पर है, इसको टेट्रा सोडियम नहीं लिखेंगे, ये तो केवल आपके बैलेंस करने के लिए है, आपको केवल यहाँ पर सिंपल नाम लिखना है सोडियम। जो आप डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे वो लगेगा आपका लिगेंड्स के नाम के आगे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं करना कि इसको टेट्रा सोडियम लिखें, ऐसे नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। सोडियम जो आपका जो पार्ट जो बाहर दिया हुआ है, कोई भी हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, कोई भी पार्ट दिया हो, ठीक है, वो आपको सिंपल नेम में ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं एक और देती हूँ आपको, K4। अब देखिए यहाँ पर आप इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ठीक है, K4NiCN होल 4। ठीक है, इसके हमें नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हमें नंबर लेना होता है लिगेंड्स का, उसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें क्या देखना है, अब ये हमें पार्ट दिया हुआ है, अब इसमें कैटायन और एनायन ये पार्ट देखना है। अब ये क्या है, ये आपका एनायन पार्ट है, ये कैटायन पार्ट है। ओके, अब इसमें हमें एंटिटी पर चार्ज देंगे, चार्ज देने पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, +1, एक पोटेशियम पर +1, 4 पर कितना हो गया, +4, इट मीन्स एंटिटी पर इसका अपोजिट चार्ज। अब हम इसका निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, X निकेल का मान लिया, प्लस Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 4 × -1 इज इक्वल टू इस एंटिटी पर चार्ज -4, तो X -4, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। अब हम इसका यूपीसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम। अब लिगेंड कितने हैं, 4, इसको क्या लिखेंगे हम, टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। अब इसको क्या लिखते हैं, साइनो या साइनाइड, साइनो। अब निकेल +8, क्योंकि आपका ये जो एंटिटी है किसमें दी हुई है, एनाइन पार्ट। अब ये क्या है, जब आपकी एंटिटी एनाइन पार्ट में दी होगी, यही आपका रूल है, सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगाना है, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब इस पर अगर आपके इस पर कोई भी चार्ज दिया होता ऊपर, ये चीज़ नहीं दी होती, यहाँ पर चार्ज दिया होता, फिर आप उसको आयन लिख लेंगे आगे। अब कोई चार्ज नहीं दिया हुआ,
आपका केवल ये एनाइन पार्ट दिया हुआ है, एनाइन और कैटाइन में, तो आपने उसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये IUPAC लिखने हैं। NCERT से और प्रैक्टिस करते रहिए, इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, थैंक यू।